हेलो गाइस, पीछे देखो। अरे पीछे देखो एक गधा खड़ा है ग्लास लिए हाथ में। तो गाइस हाँ, ध्रुव राठी एक और एजेंडा वीडियो लेके आ चुका है। डार्क रियलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। देखो, लाइफ में हर चीज़ डार्क है और हर चीज़ फुल ऑफ लाइट है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ डार्क है, क्या चीज़ लाइट है। समझ रहे हो? तो ये तो सिर्फ अपने वीडियोस पे व्यूज़ लाने के लिए एक राइट विंग पकड़ लेगा, लेफ्ट विंग पकड़ लेगा कि अभी राइट विंग पकड़ लेगा वो कोल्ड ड्रिंक्स गंदी होती हैं और सभी सारे अपने बच्चों को पेरेंट्स कहेंगे यार ये कितना अच्छा लड़का है, देखो कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मना करता है। पर मेरे को ये बताओ, पहला शॉट ये चीनी का बताएगा कि इसमें चीनी होती है। हमको क्या लाइफ में पता है कि हमारी बॉडी क्या झेल सकती है क्या नहीं झेल सकती है? जब तक कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आता, जब तक एक पॉइंट नहीं आता, तो क्या पता ये चीज़ इतनी कम ना हो। कुछ लोग मतलब कि हम में से कुछ लोगों को ज़्यादा मीठी चाय पीने की आदत होती है या कॉफ़ी ज़्यादा मीठी पीने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती है। तो किसको पता कि ज़्यादा बॉडी के लिए किसके लिए क्या है? अंदर की एक गट फीलिंग होती है। दिमाग ये उस टाइप का गधा है जो एक तो होता है गधा, अनपढ़ गधा, जो कि फिर भी बेटर होता है क्योंकि वो अपने इंस्टिंक्ट से चलता है। ये पढ़ा लिखा गधा है, इसके पास इंस्टिंक्ट नहीं है, इसके पास इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन से कोई बंदा इंटेलिजेंट नहीं होता। इंटेलिजेंस होती है इंस्टिंक्टिव, स्पॉन्टेनियस, जो तुमको अपनी कंडीशन के बारे में फील करके रिएक्ट करती है और तुम फिर उसको फॉलो करते हो। तो इस वीडियो में ये वही अपनी पढ़े लिखे गधे वाली इन्फॉर्मेटिव बुलशिट दिखाएगा। लेट्स सी। एक पॉइंट की ऐसी तैसी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाय गधा, वेलकम बैक। मुश्किल लगता है ना इमेजिन करना, लेकिन मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में कितनी ही चीनी होती। हाँ, 82.8 grams टू बी स्पेसिफिक। तो क्या हो गया? पीली चीनी जब मतलब कि इतनी हमको फील तो नहीं होती ना पीते वक्त। जब हम फैंटा मिरिंडा कुछ पीते हैं तो हमको वो, मान लो कभी हम दूध में या चाय में या कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा मिला दे, बहुत ज़्यादा, तो हमको फील होती है बहुत ज़्यादा होगी यार। मिरिंडा में फील तो नहीं होती ना, तो जब तक फील नहीं होगी तब तक हम पी सकते हैं। और अगर फील होती भी है तो जितनी हमको ज़रूरत है उतनी पी लेंगे। अब मॉडरेशन और अमाउंट ऊपर नीचे करना तो हमारे हाथ में है ना, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोल्ड ड्रिंक ही गलत है। नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स नमस्कार गधे। हमारी जिंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि आप दुनिया के किसी ये नेगेटिव ही नेगेटिव बात बोले पूरी वीडियो में। उसी पहले टोन से पता चलिए मुझे कि ये एजेंडा लेके आया। भाई एजेंडा नहीं, थोड़ी इंटेलिजेंस की बातें करिए प्लीज़। भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, एक कोका कोला की बोतल तो आपको हर जगह मिल ही जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश बचे हैं जहां पर कोका कोला नहीं बिकता? भाई ऐसा कोका कोला बोलने की ज़रूरत क्या है? कोका कोला बोल दे, आराम से बोल दे। ये जानबूझ के कोका कोला बोल रहा है क्योंकि इसको इस कंपनी की पेल नहीं है, तो जानबूझ के सब कुछ प्लान्ड है कि कोका कोला बोलूँगा मैं, ताकि वो सुनने में गंदा लगे। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। हाँ, और नॉर्थ कोरिया के हेड को हम गधा मानते हैं, वो है गधा। और सेम विद क्यूबा का पता नहीं क्या हाल हो रखा है, आई डोंट नो। बट दोनों देश कोई आइडियल एग्जांपल्स नहीं है। बाकी सब देशों में सिनेमा हॉल से लेकर पर सब देशों में डांस, क्रिकेट मैच तक, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शंस तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर कोई ने हर जगह पीता दिखता है। तो भाई अच्छा लगता है, खाने के साथ अच्छी लगती है। कोक के साथ, मतलब कि बर्गर के साथ, फ्राइज़ के साथ, KFC के साथ, मैकडी के साथ, चिकन के साथ, हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। अब क्या वो ड्रिंक इतनी अच्छी बना रखी है, अगर हमको वो अच्छी नहीं लगती तो हम नहीं पीते ना यार। जब अच्छी लगती है, टेस्ट फिट बैठता है, तभी तो पी जाती है। अगर इतनी ज़्यादा चीनी होती, और जो कि है भी, पर अगर हमको वो इतनी ज़्यादा चीनी इतनी ज़्यादा फील होती तो हम नहीं पीते। नहीं होती फील भाई, चिल लगता है, नॉर्मल लगता है। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स ड्रिंक्स बिकती हैं कोका कोला की। इमेजिन कर सकते हो ये नंबर कितना बड़ा है, और ये तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात होने लग रही है। अगर आप सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंक्लूड करो, दुनिया भर में कितना लोग इन्हें पीते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपसे, तू नहीं पीता, मैं नहीं पीता, हम पीते हैं और हम चिल लोग हैं। हमारी वजह से डेवलपमेंट हो रही है, हमारी वजह से ये दुनिया आगे बढ़ रही है।
और तेरी वजह से यूट्यूब के अलावा और कुछ नहीं हो रहा, तो शट अप। सबकी आंखें खोलने वाला हूँ ये बताकर कि एक्चुअली में इन ड्रिंक्स के अंदर है क्या, खुद जानिए। और पता है हमको, और हमको नहीं भी पता तो हमको फील अच्छा हो रहा है, और जब तक हमको फील अच्छा हो रहा है तब तक हमको पीने से कोई रोक नहीं सकता, और ना ही हमें रुकना है। फिर अपने परिवार और अपने दोस्तों को दिखाइए कि वो एक्चुअली में क्या पीने लग रहे हैं। कैसे एजेंडा वीडियो, डोंट वरी, सब कुछ ऐसा नेगेटिवली दिखाया जाएगा ना, वो गंदा, वो गंदा, वो गंदा, एक न्यूट्रल तरीके से नहीं बताया गया है, बिकॉज ही वांट्स व्यूज़ और पॉजिटिव कमेंट्स, और कुछ नहीं। और पढ़े लिखे गधे 99% इस दुनिया में जो कि बोलेंगे हाँ हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, तो सिंपल सी बात है, जब हम पीते हैं, जैसे फ्राइड होता है, हम कहते हैं फ्राइड नहीं खाना चाहिए, तो फ्राइड भी नहीं खाना चाहिए, पर जब फ्राई खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज मान लो, उसमें कहते हैं नमक ज़्यादा होता है, क्या ऐसा फील होता है कि नमक बहुत ज़्यादा है? कभी बहुत ज़्यादा नमक की सब्ज़ी खाई होगी, सब्ज़ी फील होता है बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाएगी, पर फ्राइज़ में क्या ऐसा फील होता है कि कोल्ड ड्रिंक में तुमको ऐसा फील हुआ होगा कि इतनी पी ली अब और नहीं पीनी, मीठा ज़्यादा हो रहा है, कि सैचुरेशन होगी। लेकिन कभी कभी जब बिल्कुल प्यास लगी होती है, फिर बिल्कुल पीने का मन करता है किसी चीज़, खाने की चीज़ के साथ, और वो सिप जाता है, वो सिप कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ओह कितना ज़्यादा चीनी पिला दी, वो बिल्कुल परफेक्ट हिट करता है। और ये तो हर चीज़ के साथ ज़िंदगी में, तुम अच्छी से अच्छी चीज़, ड्राई फ्रूट्स को अच्छा मानते होगे, वो अगर एक पॉइंट के बाद नहीं खाए जाते तो नहीं खाओगे ना, तो इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। अमाउंट में क्वांटिटी तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हम खुद देख लेते हैं हमको कितना चाहिए। पर तुम क्वांटिटी के चक्कर में बोल दो कि इसको इतना मत पीना, कभी दिक्कत हो, भाई हम देख लेंगे ना, जो करंट प्रेजेंट स्पॉन्टेनियस नीड होगी बॉडी की उतना पी लेंगे, दैट्स इट। मन करेगा तो, और मतलब बॉडी की नीड का सिंपल सा एक द्योतक, एक सिंबल और एक नोटिफिकेशन और एक एक्नॉलेज, और एक नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन और एक पॉइंट होता है, वो है मन। अगर मन कर रहा है मतलब चाहिए, और नहीं कर रहा तो नहीं चाहिए। तो बाकी खानों जैसा है ये, डोंट ओवर रिएक्ट, यू आर ओवर रिएक्टिंग। कौन सा बैट्समैन था कोई, अभी ये दिखा रहे को इन्होंने प्रमोट किया है, ये गंदे लोग हैं, स्टफ। इस वीडियो की शुरुआत मिथ्स और अफवाहों से करते हैं, क्योंकि इस लेट्स डू। वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है झूठी बातें बोलकर, मैं आपको साइंटिफिक पीछे म्यूजिक तो कुछ ऐसे ही चला दिया, बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली में आप क्या पीने लग रहे हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर एक भाई एग्जैक्टली तो तुझे दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, तुझे एग्जैक्टली तो दूध भी नहीं पता कि दूध में एग्जैक्टली क्या क्या है, गूगल करना पड़ेगा, और वो भी तुझे पता नहीं चीज़ें हैं क्या। तो एग्जैक्टली तो किसी को कुछ नहीं पता इस दुनिया में, एग्जैक्टली तो हमको एप्पल का भी नहीं पता, पर एप्पल हम क्यों खाते हैं? क्योंकि रसीला होता है, टेस्टी होता है, बस। वैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एक बड़ी मिथ ये है कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। हाँ। क्या पेप्सी और कोका कोला टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करी जा सकती है? नहीं। इसका सीधा जवाब है नहीं। लोग इस कंपैरिजन को अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि चलो भाई, कुछ तो मतलब कि फेयर बोल रहा है, कुछ अनफेयर अब तक तो, मतलब कि ऐसा लगा कि अनफेयर तो नहीं होगा वीडियो, लेट्स सी। टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड्स होते हैं, हाँ। कोल्ड ड्रिंक्स में भी कुछ एसिड्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में जो अक्सर एसिड्स होते हैं वो सिट्रिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड हर चीज, ऑरेंज, पाइनएप्पल, हर चीज में होती है भाई। अब सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज है जो नेचुरली पाई जाती है। हाँ। आपको नींबू और संतरों में भी सिट्रिक एसिड मिलता है। ये लो। फॉस्फोरिक एसिड दूसरी तरफ एक कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव है। इसके लिए एक नंबर असाइन किया गया है E338। एक्चुअली में जहां पर भी ज्यादा चीनी मौजूद होती है वहां पर मोल्ड और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकता है, और फॉस्फोरिक एसिड उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसलिए यही फॉस्फोरिक एसिड ना सिर्फ नाइस आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेगा, बल्कि जैम्स, प्रोसेस्ड मीट, सीरियल बार्स, बॉटल्ड कॉफी बेवरेजेस जो होती हैं, बेकिंग पाउडर, प्रोटीन ड्रिंक्स, इनफैक्ट चीज में भी आपको मिलेगा। अब इंटरेस्टिंगली यही दोनों एसिड्स आपको कई सारी चीज़ें इतनी यम्मी थी, मुंह में पानी आ गया। टॉयलेट क्लीनर्स में भी मिलेंगे। अक्सर जो होममेड टॉयलेट क्लीनर बनाया जाता है उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा के साथ साथ लेमन जूस भी डाला जाता है। लेकिन फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर्स को कंपेयर करना एक दूसरे से पाप है, गलत पाप। होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कुछ एसिड्स होते हैं जो माइल्ड होते हैं, हाँ। डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। कुछ एसिड्स होते हैं जो और ये जो टॉयलेट क्लीनर्स है ये बिल्कुल हार्ड एसिड्स हैं, जो कि झुलसा, जो पत्थर हमारे टॉयलेट का ही झेल पाता है जिसको।
कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिना ज्यादा डिटेल में जाए, फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है और टॉयलेट क्लीनर्स में अक्सर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन्स हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी मौजूद होता है, गैस्ट्रिक एसिड का एक मेन कॉम्पोनेंट होता है। अब हमारे पेट को आप टॉयलेट क्लीनर से तो कंपेयर नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स चीज है। एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, पर हाँ के बेसिस पे ऐसे कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते। एक और पॉइंट जो अक्सर दिया जाता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच लेवल होता है वो एक टॉयलेट क्लीनर के पीएच लेवल के बराबर है। पीएच लेवल आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एसिडिटी मेजर करी जाती है, पर उसका नेचर तो डिफरेंट है, नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि नहीं होना चाहिए पर फील तो होता है। ड्रिंक्स का पीएच लेवल आमतौर पर 2.5 के अराउंड होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं लेमन जूस कितना एसिडिक है? उसका पीएच लेवल 2.0 से लेकर 2.6 के बीच में होता है। पोमोग्रेनेट्स अनार जो है उसका कितना है पीएच लेवल? 2.9 के अराउंड। ग्रेप्स का देख लिया मैं कह रहा था ना कि नॉर्मल है भाई, हमको नहीं पता, इसलिए बेस्ट है फील क्या होता है। नींबू और अनार हमको फील सही होता है तो हम खाते हैं, तो जस्ट फील इट, तुम्हारी फीलिंग सब बता देती है, इट्स करेक्ट नोटिफिकेशन। तभी इतना ही होता है। ये मिथ आपके मन में क्लियर हो गई तो आप सवाल पूछोगे कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सही है फिर? इसका जवाब भी काफी सीधा है दोस्तों, नहीं। क्यों नहीं? अगर ये सब हो गया तो फिर क्यों नहीं? इसकी अब बात करते हैं, लेकिन इसकी बात करने से पहले एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर वैसे भी मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्सपोज ही करने वाला हूं तो यहाँ पर उन्हें डिफेंड क्यों कर रहा था ये रूमर्स की बात कर। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है दोस्तों, मिस इन्फॉर्मेशन एक हानिकारक चीज है। चाहे उससे जो कंक्लूजन निकले वो सही हो या गलत, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए वो कंक्लूजन नहीं निकालना है हमें। तो आइए अब समझते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हानिकारक क्यों है। और आई विल बस्ट ऑल ऑफ हिज पॉइंट्स, मैं सारे पॉइंट्स हरा दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर मैं कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं करूंगा, अक्सर जो सही डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सही। सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बट लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। कंटेमिनेशन देखने को मिलती है, जैसे कि काफी पहले खबरें आज सुनने को मिली थी हमें कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स पाए गए। Soft drinks that are being sold in Delhi, Coke brands had 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands had 36 times higher pesticide residues. झूठी खबरें हैं। 2004, 2006 और फिर 2016 में फिर से हुआ था, लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं। इस वीडियो के लिए मैं एज्यूम करना चाहूंगा कि हम जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं उनमें कोई भी ऐसी कंटेमिनेशन नहीं है, सिर्फ प्योर वही ड्रिंक है भाई। चैलेंज ले रहा है बंदा, आई लाइक इट, है जो कंपनी बनाना चाह रही है। बॉटल को घुमाइए और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने मिरिंडा का एग्जांपल लिया था, वो पेप्सी को का एक ब्रांड है। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कोका कोला की तरफ से भी एक सिमिलर ब्रांड आपको मिलेगा, फैंटा। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, पेप्सी को और कोका कोला। और मिरिंडा और फैंटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हुए। पहले कैलोरीज पीछे लिखा है 100 ml में 55 कैलोरीज है, तो 600 ml की बॉटल में 55 टाइम्स 6 330 कैलोरीज हुई। अब एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, ये एक बॉटल में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी 2 आलू के परांठों में कैलोरीज होती है। इतना ही नहीं, अगर गैस देखो, तुम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं कि कंपेयर। अगर तुम सिर्फ कैलोरी चेक कर रहे हो तो तुम कंपेयर मार सकते हो, दोनों आलू के पराठे। लेकिन जो आलू का पराठा देता है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं देती, लाइक नेचर डिफरेंट है। एनर्जी अगर लेनी है, इट्स लाइक कि आलू के पराठे में जो न्यूट्रिएंट्स की जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जो इसमें है कोल्ड ड्रिंक में वो अलग होंगे। कैलोरी वैल्यू सेम है, एनर्जी वैल्यू सेम है, पर दोनों का जो इनपुट है पराठे उसका वो अलग है। तो इसलिए तुम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे मैंने पराठे खा लिए, तुमने पराठे नहीं खाए। इट्स लाइक कि एक सर्कुलर बॉल, या फिर बॉल छोड़ो, एक 250 ग्राम की बॉल और 250 ग्राम का अमरूद, दोनों 250 ग्राम के हैं वेट उनमें, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो वैसे ही है, अगर आप एक मसाला डोसा खाएंगे एक कटोरी भर सांभर के साथ और नारियल की चटनी के साथ, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे वो इतनी होंगी या इससे कम ही होंगी। शायद आप सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आप आलू के पराठे खाओगे या मसाला डोसा खाओगे, वो आपका लंच हो सकता है, आपका पेट भर जाता है उसमें। लेकिन अगर आप ये एक बॉटल कोका कोला की, मिरिंडा की पियोगे तो इससे पेट भरेगा क्या? आप ये भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा।
एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू की हैं। इसके बाद लंच या डिनर तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर से बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो मैंने बोला। तो चलो ना भी भरे, उस पॉइंट को हटा देते हैं कि ना भरे, पर जहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि इसमें मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बॉडी की नीड आ जाती है। अब भाई कभी कभी बॉडी को नहीं चाहिए होता है सब विटामिन मिनरल्स। तुम हमेशा इस बात की गलती में रहते हो कि देखो साइड्स चूज़ करना हमेशा गलत है। चाहे तुम विटामिन मिनरल्स फाइबर्स की साइड ले लो, चाहे तुम सिंपल प्योर शुगर की साइड ले लो, पर बॉडी को कब चाहिए क्या, वो तुम्हारा मन क्या कर रहा है। तुम मेंटली भी हैप्पी होने चाहिए। ये फूड इंडस्ट्री सबसे बड़ी एक मिथ है, सबसे बड़ी मिथ मैं तुमको बताता हूँ कि हम सब ये सोचते हैं एक शॉर्टकट और एक स्मार्ट तरीका है जिसमें हम हैप्पी भी रह जाएंगे और हम खाएं भी कुछ ऐसा के जो कि इन्फॉर्मेटिव बुलशिट हो या फिर साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के साथ वो मैच खाएगा कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ठीक, इसके अकॉर्डिंग नहीं नहीं नहीं। बॉडी लाइफ में रिस्क लेना मांगता है। तुम थोड़े मोटे हो गए कोई दिक्कत नहीं है, पर बॉडी को जब जो चाहिए वो देना ज़रूरी है। दिक्कत ये होती है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को अपने फूड के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत है वो। तुमको जब कोल्ड ड्रिंक चाहिए उस टाइम कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। अब तुम खाना खा रहे हो, उसके बाद तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन किया, कोल्ड ड्रिंक तुमने नहीं पी, अब तुम्हारे दिमाग में कोल्ड ड्रिंक चल रही है, तुम काम पे हो, काम में कंसंट्रेशन नहीं आएगा। अब मैंने आज पूरा दिन सब कुछ वो खाया जो मुझे खाने का मन था, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक भी थी। उसका फ़ायदा क्या हुआ, मेरे को दिमाग में थॉट भी नहीं है खाने का, मैं आराम से वीडियो बना पा रहा हूँ। और अगर मैं नहीं पीता या फिर नहीं खाता कुछ जो मुझे खाना था, दिमाग घूमता यार वो रह गया, यार वो खाना था, यार ये था, सब चलता रहता। तो इट्स लाइक व्हाट योर बॉडी नीड्स। कभी कभी बॉडी के अंदर मिनरल्स फाइबर्स और इन सब की वैल्यू और क्वांटिटी सही रहती है, मात्रा ठीक होती है, चाहिए होती है, थोड़ा एसिडिक नेचर, तो बॉडी कहती है भाई तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी उसमें ये मज़ा आया था, तो तुम्हारी बॉडी में मेमोरी होती, तुम मेमोरी कर लेती है वो कि तुम कुछ भी नया। इसलिए नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि तुमको कौन सी चीज़ में क्या मिल जाएगा और कब तुम्हारी बॉडी उसकी डिमांड करेगी, तो तुम्हारे पास तुम्हारा आर्सनल, तुम्हारा डोमेन, तुम्हारा जो स्टॉक है स्टोर में, तुम्हारे मेमोरी का स्टॉक वो पूरा होना चाहिए। तुम्हारी बॉडी को कभी भी कुछ करने का मन कर सकता है, तुमको याद हो अच्छा ये दिख जाएगा, हाँ इसमें ऐसा कुछ खाना है, तो हमको टेक्सचर्स में खाना याद रहता है। आज थोड़ा च्यूई खाने का मन कर रहा है तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आज थोड़ा कुछ वेट सा खाने का मन कर रहा है, अरवी की सब्ज़ी खा ली मैंने, आज थोड़ा खट्टा तो क्या बोलते हैं गोलगप्पे खाने का मन, गोलगप्पे खा लिए, आज थोड़ा चिकन खाने का मन कर रहा है, चिकन खा। तो ये टेक्सचर्स हमारी बॉडी को याद होते हैं और हम उन टेक्सचर्स और टेस्ट को फुलफ़िल करके हमारी बॉडी की नीड्स पूरी करते हैं। दिस इज़ द साइंस। तो ऐसे तुम कंपैरिजन कर, इट्स लाइक बॉय एंड गर्ल कि यार लड़का हो जाए तो अच्छी बात है। भाई लड़की और लड़की दोनों डिफरेंट है, दोनों की अपनी क्वालिटी है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन कहाँ पे रहता है। तुम कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते कि अरे लड़की तो ऐसी है तो लड़का हो जैसा अच्छा है, या फिर लड़के के साथ तो ऐसा लड़की हो जैसा, तो ऐसे नहीं होता। डोंट कंपेयर लाइक दिस। फैट्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन इस बॉटल से क्या मिलता है आपको? खाली कैलोरीज जिनमें कोई नहीं, खाली न्यूट्रिएंट्स नहीं, उससे एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, तुमने चाटा मारा, तुम कही चाटे में क्या मिलता है? दर्द नहीं, दर्द के साथ एक सबक में मिलता है कि पढ़ना चाहिए। वैसे ही कैलोरी मिलती है, पर कैलोरी के साथ भी उसके अंदर चाहे वो एसिड है चाहे वो कोई भी केमिकल है, पर जो वो फीलिंग देता है, जो हमको एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग देता है, जो हमको लगता है ठीक है, वो फीलिंग ज़रूरी है। वो फीलिंग हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, नंबर ऑफ़ कैलोरीज हेल्दी नहीं रखती। तुम देखो को बहुत मोटे मोटे लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता, पर कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। वो बहुत मोटे कैसे जी रहे हैं आजकल? वो कुछ तो लाइफ में ठीक कर रहे होंगे। अब तुम ये नहीं कह सकते भाई क्या पता क्या करो, पर कुछ तो वो लाइफ में ठीक कर रहे होंगे, वो जिंदा है और एक बंदा जल्दी मर गया। तो इसलिए लाइफ मिस्टीरियस वे में काम करती है, जो कि इतना मिस्टीरियस नहीं है अगर तुम इन्फॉर्मेटिव बुलशिट को हैंडल करना शुरू कर दो। हम इन्फॉर्मेशन से डर जाते हैं, जैसे इंसान डरा रहा है, ये कर लो, इससे अच्छा ये कर लो,
दुनिया में जितने भी तुम डिसीजंस ऐसे लोगे ना कि ये करने का मन कर रहा है, पर इससे अच्छा तो ये कर लेता है, इसमें कम से कम ये तो है, नहीं, जो चीज़ वो दे रही है, जो मन कर रहा है, वो एक हैप्पीनेस और कुछ तो उसमें है जो तुमको चाहिए, वो तुम रिसर्च करोगे तो पता चलेगा अच्छा इसमें ये है। तो स्टार्टिंग में थंब रूल की तरह तुम ये चूज़ कर सकते हो कि जो मन करेगा वो करेंगे, और साथ साथ जो तुम्हारा मन करता है उस पर रिसर्च भी करना, तो तुमको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। पर सिर्फ तुम इन्फॉर्मेशन के पीछे भागोगे डर के मारे कि कुछ गलत ना हो जाए, तो लाइफ कैसे जियोगे? लाइफ तुम्हारी इम्यूनिटी चैलेंजेस के साथ बढ़ती है, इन्फॉर्मेशन से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। प्रोटेक्ट जब इंसान मतलब एक बच्चा पढ़ाई में कामयाब बड़ी क्लासेस में जा के होता है, नए सब्जेक्ट्स को और टफ़ टॉपिक्स को फेस करके, अगर तुम उसको बचाने लग जाओ कि ये टॉपिक ज़्यादा टफ है, इसको मत पढ़ो, इसको आसान पढ़ लो, तो उसका दिमाग ही ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम बॉडी में अगर सर्टन टाइप ऑफ फूड्स कोल्ड ड्रिंक से बचा कर रहो, कभी ये ना हो जाए वो नहीं, तो बॉडी कैसे फिर जीना सीखेगी? और तुम्हारे ऊपर प्रेशर कैसे आएगा फिजिकल एक्टिविटी करने का? तुम्हें भी तो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो फिर अपने आलसपन को अपने खाने से पूरा मत करो। न्यूट्रिएंट्स नहीं है और सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी है, इतनी सारी चीनी है कि अब यकीन, चीनी को बस एक वैल्यू दे रखी है कि भाई क्या बोलते हैं कि चीनी गलत है। पिछले व्लॉग में आइसक्रीम केक खाया था इसने, कप केक है, उसमें चीनी है। ये आइसक्रीम खाएगा उसमें चीनी है, ये कॉफ़ी पिएगा उसमें चीनी है। हाँ, इसकी माँ इसको क्या बोलते हैं कि लस्सी बनाएगी उसमें चीनी है। चीनी इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। स्वीटनेस कैसे गलत हो सकती है? पर वही बात है ना कि तुम एक शुगर को बहुत बुरा एक टैग दे दिया कि शुगर इज़ बैड। शुगर इज़ नॉट बैड। जब तुमको एक स्वीटनेस दे रही है, वो तुम्हारा मन करता है खाने का, तो कैसे बैड हो सकती है? कैसे? अमाउंट तो अब, और मैं कह रहा हूँ अमाउंट भी तुमको और मात्रा भी तुमको नापने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको टेंशन नहीं दे रहा कि बस अरे नाप कौन बार बार नापे। मन अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि अब ये नहीं खाना। और मैं सिर्फ मीठे की बात नहीं कर रहा, मैं बढ़िया से बढ़िया दवाई और अच्छे ड्राई फ्रूट्स और खाने और ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ। तुम ग्रीन खाओगे, एक पॉइंट पाएगा अब नहीं खाना, कुछ और खाना है। तो वैसे ही चीनी के साथ है। चीनी को तुम आउटकास्ट मत करो, बहुत बाहर चीनी की बेइज्जती की है। मतलब चीनी के साथ जितना रेप हुआ ना भाई, किसी के साथ नहीं हुआ। उसको पूरा रेप कर दिया दुनिया ने। यकीन नहीं कर सकते। मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पर उतनी ही चीनी एक खाली ग्लास में डाली। 100 ml में 13.8 ग्राम चीनी होती है मिरिंडा में, तो एक पूरी बोतल में 13.8 टाइम्स 6। मैंने भी पिया मिरिंडा, फैंटा मीठी होती है, पर तुमको पूरी पीने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर तुम शेयर कर सकते हो, और जिस दिन पूरे की ज़रूरत हो पूरा भी पी सकते हो, डिपेंड्स। 82.8 ग्राम चीनी आधा ग्लास भर जाता है। इतनी चीनी आपको बहुत बीमार कर सकती है। आप पूछोगे कि कितनी एडिड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है खाना, तो इसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। क्योंकि बात क्या है, हम यहाँ पर एडिड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक नई बुलशिट। ये एडेड शुगर का तेरे खानदान में किसी एलियन ने भेज दिया? एडेड शुगर भी तो नेचुरल तरीके से तो बनती है। शुगर कैसे बनती है? शुगर केन से बनती है। शुगर केन खाओगे तो वो नेचुरल शुगर है। शुगर केन को क्रिस्टलाइज करके शुगर बना दी तो एडेड शुगर होगी। समझ आ रहा है कुछ क्या बोल रहा है तू? ये शुगर, ये जितने भी हम मैन मेड या केमिकल्स बोलते हैं, ये किसी न किसी नेचुरल प्रोडक्ट से आती है। क्योंकि हम इस प्लैनेट पे पैदा हुए थे, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ था, हम कुछ लेके नहीं आए कहीं से, या फिर हमने कुछ बनाया नहीं है। और अगर कुछ बनाया है तो यहीं की चीज़ों से तो बनाया है। तो वो एडेड शुगर कैसे हो गया? आउटसाइड शुगर कैसे हुआ? शुगर केन खा सकता पर शुगर नहीं खा सकता। अजीब है। और मैंने मान लिया उसकी केमिस्ट्री चेंज करी थोड़ी, अब वो शुगर केन टाइप की शुगर नहीं है। तो भाई केमिस्ट्री चेंज की है तो उसकी केमिस्ट्री की जब ज़रूरत होगी तो उसको हम यूज़ करेंगे। जब शुगर की ज़रूरत है शुगर लेते हैं, शुगर गन्ने की ज़रूरत होगी तो गन्ना खाएंगे। नेचुरल शुगर्स हमारी तो अननेचुरल कुछ नहीं होता, सब कुछ नेचुरल होता है। जो केमिकल्स तुम सोचते हो अनार और ये गन्ना सब प्योर क्या बोलते हैं कि नेचुरल, इसमें केमिकल नहीं होते। हर चीज़ केमिकल है। गन्ने के अंदर
जो केमिकल्स हैं उनको मैं केमिकल नेम लिख दूंगा तो इसमें भी केमिकल होते हैं. केमिकल इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड. शुगर और केमिकल ये दो नेगेटिव वर्ड हमारे दिमाग में भौंक भौंक के बना रखे. केमिकल है केमिकल, हर चीज़ में केमिकल, हर नेचुरल थिंग में केमिकल है. केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री होगी तो केमिकल और केमिस्ट्री सेम वर्ड ही तो है. तो समझो, कोल्ड ड्रिंक भी जस्ट एज नेचुरल है जैसे गन्ने का रस, क्योंकि यही इसी प्लेनेट पे हमने ही तो बनाई है और हम सब नेचुरली, हम सब नेचर ही तो हैं. बॉडी को वैसे भी नेचुरल फूड से मिल जाती. दूध में लैक्टोस होता है, फ्रूट्स फल में फ्रुक्टोस होता है. ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जांपल हैं. हाँ, पर टेस्ट फील तो नहीं होता ना भाई. अब जो अंगूर का जो चीनी का टेस्ट है, अब अंगूर के रस को मैं दूध में मिलाऊंगा, टेस्ट ही आएगा. हाँ, या फिर मैं बनाना को शेक बनाऊंगा दूध में, क्या बनाना की चीनी बनाना शेक में इनफ चीनी दे देती है? क्या हमको टेस्ट अच्छा लगता है? नहीं लगता ना. तो वही तो चाहिए गधे. आउटकास्ट और स्कैंडलाइज मत करो शुगर को. जहाँ ज़रूरत है वहाँ खाओ, पर उस शुगर खाने के बाद दुनिया में क्राइम को रोको, दुनिया में मेहनत करो, खेलो कूदो, वीडियोस बनाओ, गिटार प्ले करो, फुटबॉल खेलो. कोई इंसान चोरी करके भाग रहा है उसको पकड़ो, ट्रैकिंग करो, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करो. ये सब करोगे तो सब यूज़ हो जाएगा भाई. पर तुम कुछ करते तो हो नहीं. खाम खा खुद को गाली देने के बजाय चीनी को गाली देना शुरू करते हैं जो तुमको एनर्जी दे. जो चीज़ एनर्जी दे वो कैसे गलत हो सकती है भाई? कैसे? जब आप दूध पीते हो या फ्रूट्स खाते हो, आपको ये नेचुरल शुगर्स मिलती हैं जिनसे एनर्जी मिल जाती है आपको. और यही नेचुरल शुगर्स आपकी बॉडी की नीड्स को. तो ये बकवास कर रहा है बहुत ज़्यादा, और इसकी बकवास अब हम आगे कल सुनेंगे. आज में फर्स्ट पार्ट में इतना ही. गाधा है भाई, एक नंबर की. मुझे पता था सब बकवास करेगा ये. मैंने कोशिश की है समझाने की, आगे भी समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में.